आज हम एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे ईमानदार कंट्री होने का एहसास हासिल है। इस कंट्री में पिछले 30 साल से कोई चोरी नहीं हुई। अगर किसी का वॉलेट गिर जाए तो कोई नहीं उठाता। लेकिन अगर आप इस कंट्री की तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये मुल्क और इसके लोग कितने जालिम थे। ये ऐसी जंगजू कौम थी जिसने आज के दौर में दुनिया की दूसरी सुपर पावर चाइना को अपना गुलाम बनाए रखा था। जब भी जापानीज का दिल करता वो चाइना आते और बड़े पैमाने पर कत्ल गारत और लूट मार करते थे। दोस्तों, ये एक ऐसा कंट्री है जिसने आज के दौर के सुपर पावर अमेरिका को भी अपना गुलाम बनाना चाहा, जिसकी वजह से दुनिया को एक नया वेपन मिला। मेरा नाम है हमाद अली और आप देख रहे हैं मिलिट्री स्टडी। दोस्तों, आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है जापान। जापान जितना पुरसकून और अमन पसंद मुल्क बन चुका है, इसकी तारीख इतनी ही घिनौनी और खौफनाक है। आज हम जापान की तारीख के बारे में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक हमला जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ये एटॉमिक हमला अमेरिका ने जापान पर वर्ल्ड वार 2 के दरमियान किया। अमेरिका के मुताबिक जापान की जारहियत का जवाब देने को सिर्फ यही रास्ता बचा था। खैर, यह बात तो अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है। आज हम बात करेंगे मौजूदा जापान की कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जापान पर जब न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका को इस बात का खौफ लग गया कि जापान दोबारा से अमेरिका पर हमला न कर दे। इस खौफ की वजह से अमेरिका ने जापान को इसकी अपनी आर्मी रखने की इजाजत नहीं दी, तो तय ये पाया कि पूरे जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिकी फौज करेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान के वो सारे कारखाने बंद करा दिए जहाँ वेपन्स बनते थे। अब इन कारखानों में गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बनने लग गई। जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की रही, तो उस वक्त जापान का डिफेंस बजट भी अमेरिका ही इशू करता था। ये एक ऐसा मौका था जिसमें जापान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी और जापानियों ने इस मौके का फायदा उठाया और अब दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंट्री बन चुका है। इसके अलावा जापान की गाड़ियों को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, जापान के लोग वक्त की बहुत ज्यादा पाबंदी करते हैं और शायद यही वजह है जिस वजह से ये लोग इतनी तरक्की कर गए हैं। इस कदर अमीर मुल्क होने के बावजूद भी जापान पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा है। दोस्तों, अगर जापान की करंट मिलिट्री पावर की बात की जाए तो जापान के पास दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी फौज है। अब जापान के पास कौन से हथियार हैं और कितनी मिकदार में हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, जिस पर हमारे टीम मेंबर दानियाल ने तफसीलन वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों, जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे पहले बुलेट ट्रेन चली। जापान में लोग ट्रेन के जरिए सफर करना बहुत पसंद करते हैं। सुबह और शाम के वक्त ट्रेन स्टेशन पर इनको ट्रेन में धकेल कर ट्रेन के दरवाजे बंद करने के लिए भी अलग से लोग रखे हुए हैं। जापान में ट्रेन का सिस्टम इतना बेहतरीन और आला है, एक बार ट्रेन सिर्फ 30 सेकंड के लिए लेट हो गई थी तो ट्रेन की पूरी स्टाफ ने एक एक करके हर पैसेंजर माजरत की। दोस्तों, जापान शायद वो वाहिद कंट्री है जहाँ हर काम करने के लिए मशीन्स है, यानी सोने से लेकर जागने तक, खाना खाने से लेकर टॉयलेट तक हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जापान में आए दिन नए नए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और बातें करते हैं। दोस्तों, एक बात जो आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन जापान में लगी हुई हैं। जहां दूसरे ममालिक में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स वगैरह वेंडिंग मशीन से मिलते हैं, तो वहीं जापान में सब्जी, मेकअप, कपड़े और रोजमर्रा जिंदगी की हर चीज वेंडिंग मशीन से मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक जापान में 5.5 मिलियन से भी ज्यादा ये मशीन्स हैं, यानी हर 23 लोगों के लिए एक मशीन। जहां पूरी दुनिया में लोग कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं जापान में मशीन्स का ये मशीन्स केमिकल्स की मदद से कपड़ों में से जरासीम को खत्म करती हैं और इनको साफ कर देती हैं। इस तरह पानी की बचत करते हैं। दोस्तों, जापान की एक बात जो सबसे अलग है वो ये है कि वहाँ पर तेज ड्राइविंग करना जुर्म है। नहीं, ये बात अलग नहीं है। अलग बात ये है कि अगर वहाँ पर तेज ड्राइविंग करने वाले शख्स को रोका जाए और वो ना रुके तो उसको गोली मार दी जाती है। अगर आप जापान का विजिट करना चाहते हैं तो तेज ड्राइविंग से गुरेज कीजिएगा और अगर आपने पहले ही जापान का सफर किया हुआ है तो कमेंट में यस लिखकर सेंड कर दे। तो दोस्तों, ये था जापान। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।